नमस्कार मित्रों, मैं राज किशोर प्रजापति अध्ययन गुरु परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इससे पहले हम आपको दक्षिण पश्चिमी एशिया और साउथ एशिया के बारे में बता चुके हैं। आज इन दोनों पार्ट के बारे में हम आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। उनके आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे साउथ एशिया से पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस प्लेस पर होती है, तो हमारा वहां पर आंसर होता है माथेरान। ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन दे दें। ए ऑप्शन उन्होंने दे दिया मेघालय, बी दे दिया उन्होंने माथेरान, थ्री कोझिकोड, कोझिकोड और चौथा इलाहाबाद या प्रयागराज। ये पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो आपका अगर राज्य पूछा जाए तो मेघालय सही हो जाएगा। ये स्थान यहाँ पूछा गया प्लेस, अगर प्लेस पूछा जाता है तो आपका माथेरान सही हो जाएगा। माथेरान में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, उसका रीजन हम 1 मिनट में देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका मेघालय राज्य है, ये आपका मेघालय राज्य है। यह बांग्लादेश, यहां पर बर्बाद क्यों होती है उसका रीजन देख लीजिए। ये बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बे ऑफ बंगाल। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाते हैं, अब मान लीजिए यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पर बांग्लादेश में कोई पर्वतीय माउंटेन एरिया नहीं है, तो मानसून जो हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून जो हवाएं हो जाती हैं वो इस प्रकार से मेघालय पहुंचती हैं। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 गारो, खासी, जैंतिया। गारो पारियां, खासी पारियां, जैंतिया पारियां। ये हो गई आपकी गारो पारियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ जैंतिया। होता क्या है, यह कीपाकार आकार में इस प्रकार से आकार में है, तो यहां से जो भी साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं जाती हैं, विंड जाती हैं, यहां पर जाकर के टकराती हैं और टकरा करके इसके दक्षिणी भाग में मेघालय राज्य में खासो, गारो, खासी, जैंतिया की हिल्स हैं। तो यहाँ पर बीच में जो है खासी, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, हिल्स का नाम ये आपकी है गारो, इसका नाम है खासी, ये है जैंतिया की पहाड़ियां। तो यहाँ से जो हवा टकरा के इधर भी आ जाती है, यहाँ से यहाँ भी जाती है, कुल मिलाकर के यहाँ पर जाकर के एकत्रित होती हैं। और यहाँ ये ऊंची पहाड़ी है, जिससे क्या होता है, यहाँ से हवा टकरा करके घूम के वर्षा यहाँ पर करती है। तो विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो खासी की पहाड़ी पर होती है, अर्थात माथेरान में होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो माथेरान में होती है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि माथेरान किस राज्य में स्थित है, तो हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा, एक आपका राज्य है मेघालय। और मेघालय में और ये भी पूछा जाता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी पर होती है, तो हमारा उत्तर होता है वहां पर खासी। यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहाड़ियों का क्रम लगाइए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम ओर की क्रम लगाना होता है, तो जैंतिया, खासी और गारो। हालांकि यहाँ पर मिकिर की पहाड़ियां, इसको भी दे देते हैं मिकिर की पहाड़ियां,
यह है असम राज्य में। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ओर पहाड़ियों का क्रम लगाइए, तो एक क्रम लगाना होगा। पश्चिम की तरफ पूछा जाए तो आप पश्चिम में गारो, फिर उसके पूर्व में खासी की पहाड़ियां, उसके पूर्व में जयंतिया पहाड़ियां, ये सब मेघालय में, और उसके पूर्व में मिकरी पहाड़ियां जो असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में होती है। और भारत में भी कहाँ पर होती है, माथेरान में होती है। और माथेरान किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वहां पर हमारा आंसर होता है खासी पहाड़ी पर स्थित है। कितनी वर्षा होती है, 11 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। पर यहीं पर अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बदल गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। मान लीजिए आंसर दे दिया उन्होंने, ए, बी, सी और डी। ए दे दिया यांग टीसी क्यांग का डेल्टा, बी मिसी सिपी मिसौरी, सी दे दिया उन्होंने गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, डी दे दिया सिंधु का डेल्टा, सिंधु नदी का डेल्टा। यहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यहाँ किसी क्यांग नदी का डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा और सिंधु नदी का डेल्टा। तो पहले हमें ये तो मालूम हो जाए ये नदियां हैं कहां पर। अगर ये मालूम होगा तो हो सकता है डेल्टा भी मालूम हो जाएगा। जैसे इसमें आंसर कौन सा सही होगा, एक बार देख लीजिए, फिर बता दीजिए। जैसे यांग किसी क्यांग का डेल्टा, ये यांग किसी क्यांग है, ये चीन की नदी है। ये किस देश की नदी है, यह चीन की सबसे बड़ी नदी है, चीन की यांग किसी क्यांग, जो साउथ चाइना में गिरती है, साउथ चाइना में, साउथ दक्षिणी चीन सागर, सॉरी दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा ये कहां पर है, यह उत्तरी अमेरिका का है, अर्थात हम ये कह सकते हैं यूएसए का नदी है। और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी, यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये कहां पर है, यह भारत और बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में कहां पर गिरती है, यह बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी का डेल्टा यह पाकिस्तानी नदी है, भारत तिब्बत भारत बहते हुए पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में ही गिरती है, पाकिस्तान में मोनावना कहां पर, अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है। ये तो हो गया। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये आपका आंसर सही होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अगर एक आ जाए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, नवीन फोल्डिंग माउंटेन है, वलित पर्वत है, जिससे वहां पर क्या होता है ये बहुत, और ये दोनों नदियां सदाबहार नदियां हैं, जिससे वहां से है हमेशा अपर्दन करते हुए लाते हैं, और अपर्दन करके ला करके ये गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के इस प्रकार से ये मान लीजिए इधर से गंगा आ गई, ये गंगा नदी आ गई इधर से, और इधर से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, ये दोनों आकर के बांग्लादेश मिल जाती हैं। और ये गंगा जो नदी है, ये गंगा, ये कौन सी हो गई है, ब्रह्मपुत्र। ये दोनों आप गंगा को बांग्लादेश में, यहाँ पर गंगा को पद्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो वहां पर हमारा आंसर हो जाता है पद्मा। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या है, तो वहां पर होता है जमुना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जमुना कहते हैं, और गंगा नदी को वहां पर हम पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है पद्मा। और इसके बाद यह नदी आगे जाती है, गंगा पद्मा दोनों मिल करके, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना। तब इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। और मेघना जब आगे जाती है और ढाल कम होने के कारण यह विभिन्न शाखाओं में बट जाती है, जिसे इसी पद्मा जो गंगा नदी बांग्लादेश से पहले एक वितरिका, एक शाखा निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। और कोलकाता भारत का जो पूर्वी पश्चिम बंगाल जो राजधानी है कोलकाता, भारत का पूर्वी नगर है। तो ये कहाँ पर है, हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो हुगली भी एक गंगा की ही एक वितरिका है, अर्थात ये गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के एक मतलब भारत में, पश्चिम बंगाल में, भारत में और बांग्लादेश में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। वहां पर जाकर के मिट्टी को गिरा देती हैं और एक पानी पूरा कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका आकार चापाकार है। चापाकार डेल्टा भी कई प्रकार होते हैं, चापा का डेल्टा, पश्चिमी डेल्टा इत्यादि नाम से जाना जाता है। तो इसका डेल्टा का नाम है चापाकार डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है और भारत और बांग्लादेश में स्थित है। इस डेल्टा का नाम रखा गया है सुंदरीवन डेल्टा। क्या क्या रखते हैं, सुंदरवन डेल्टा। अब आपको मालूम होना चाहिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों रखा गया है। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और यदि मात्रा वृक्ष की मात्रा पाई जाती है, और यह एक जैव विविधता का क्षेत्र है, हॉट स्पॉट एरिया। ये भी पूछा जाता है कि भारत के 3 हॉट स्पॉट क्षेत्र बताइए, तो आप आंसर दे सकते हो। केरल में पश्चिमी घाट, सुंदरवन का डेल्टा और पूर्वी हिमालय, ये 3 भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें टाइगर को संरक्षण प्रदान किया गया है। सुंदरवन डेल्टा में टाइगर को संरक्षण प्रदान किया गया है और सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में ही या हम कह सकते हैं मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन के अंतर्गत सुंदरवन की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। यहाँ पर पानी की दिखता है, गर्मी की दिखता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जूट की, इस डेल्टा में जूट और चावल की खेती होती है, जूट का उत्पादन। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो वहां पर हमारा आंसर होना चाहिए विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है और दूसरा स्थान भारत है। अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का एकाधिकार था। हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 14 और 15 अर्थात 14-15 अगस्त को
भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप जो जूट का क्षेत्र था, तो ये डेल्टाई भाग जो था जूट का, एक किधर चला गया, बांग्लादेश में चला गया, उसमें पूर्वी पाकिस्तान चला गया था, तो और कुछ भाग इधर रह गया, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो जो उस समय की जो मिलें थी, वो जूट की सर्वाधिक मिलें हुगली नदी के तट पर दोनों साइड, अर्थात इस साइड भी थी मिलें, इस साइड भी थी। इसका जो क्षेत्र था वो सर्वाधिक कहाँ था, बांग्लादेश में था, तो क्षेत्र वहां पर मिले। यहाँ पर कुल मिलाकर विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो 2 देश करते हैं, पूरे विश्व में एकाधिकार है, वो दो देश हैं, बांग्लादेश और भारत। इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। तो इसमें विश्व का सबसे डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। एक गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां, गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील के समीप यहाँ को बांस झील वहां से निकलती है, और ये चीन में बहते हुए बांग्लादेश में भारत में प्रवेश करते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। इसके विभिन्न नाम हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ चीन का, ये चीन में है, चीनी नदी है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा है यूएसए, आपने सुना हुआ यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहां पर मिसिसिपी मिसौरी दोनों नदियां मिलकर के एक स्थान मिल जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं वहां, और मैक्सिको की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। यह जो डेल्टा, इसने डेल्टा बनाया चापाकार, और यह बनाती है पक्षीपाद डेल्टा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वहां पर हमारा आंसर हो जाता है मैक्सिको, जो यूएसए की मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो यूएसए की सबसे बड़ी लंबाई के आधार सबसे बड़ी नदी है। जैसे यहाँ पर लिखा है सिंध नदी का डेल्टा, यह भी एक चापा का डेल्टा है, यह पाकिस्तान में, सिंध नदी पाकिस्तान में बह करके होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इधर से पूछा जाए एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में बात की जा रही है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, तो यहां लिख सकते हैं एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर पाया जाता है, किस स्थान पर पाया जाता है। मान लीजिए आंसर आपने दे दिए, ए आंसर जैसलमेर भारत, बी जैकोबाबाद पाकिस्तान, सी अजीजिया लीबिया, डी काबुल अफगानिस्तान। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर पाया जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसलमेर भारत, जैकोबाबाद पाकिस्तान, अल्जीरिया लीबिया, काबुल अफगानिस्तान। ये 4 आंसर देना, इनमें आंसर देने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए
कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है या कौन से स्थान कहाँ पर स्थित है, इसके लिए हमने ये पूरा दे दिया। अब जैसलमेर ये भारत में है, अब जेगोवाद पाकिस्तान, अल अजीजिया लीबिया में, लीबिया, काबुल अफगानिस्तान में है। तो इसमें कौन सा होगा आंसर, इसमें होगा आपका जैकोवाबाद। एक मिनट इन चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ये जैसलमेर है, यह भारत के थार मरुस्थल में स्थित है, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में स्थित है। जगोवाद है भी थार मरुस्थल में ही स्थित है। तो भारत का अगर पूछा भारत का सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर। भारत में सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर में पाया जाता है, जो थार मरुस्थल में स्थित है, राजस्थान का एक नगर है और डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है जगोवाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिंध प्रांत के अंतर, पंजाब सिंध प्रांत के अंतर्गत जैकोवाबाद एक नगर है। इसमें एशिया का, एशिया का सर्वाधिक टेम्परेचर लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। जेको अर्थात एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, जेकोवाबाद पाया जाता है। ये जो अल अजीजिया दिया गया है, अरे ये क्वेश्चन मुझे है अल अजीजिया लीबिया, तो लीबिया एशिया महाद्वीप में स्थित ही नहीं है, अर्थात ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑटोमेटिक दिया, अगर आपको ये मालूम है कि लीबिया कहाँ पर स्थित है, कौन जगह पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो अगर आप इसे देखोगे कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है एशिया महाद्वीप की, और लीबिया कहाँ पर है, लीबिया अफ्रीका में है। तो इसका आंसर ये हुआ है कि लीबिया ऑटोमेटिक गलत हो गया आपका। काबुल अफगानिस्तान में है, ये भी हालांकि एशिया का है। लीबिया के बारे में देख लेते हैं। लीबिया में अल अजीजिया नामक स्थान है, यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक टेम्परेचर अंकित किया गया है। यहाँ पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि विश्व का सबसे अधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अल अजीजिया लीबिया में। और एक कहाँ पर पाया जाता है, लीबिया जो है यह सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल या सबसे मरुस्थल कौन सा है, तो वहां पर होता है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। और उसी सहारा मरुस्थल के अंतर उत्तरी भाग में ही लीबिया नामक एक देश है। उसी लीबिया नामक देश में अल अजीजिया नामक एक नगर है, और इसी नगर का तापमान विश्व का सर्वाधिक टेम्परेचर अंकित किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आया है काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो हम लोग आज मतलब बात कर रहे हैं एशिया के बारे में ओनली। अगला क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन पाया जाता है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? एशिया का गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल। ये नंबर 1 थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। नंबर 2 रब अल खाली मरुस्थल। नंबर 3 दस्त ए लूट मरुस्थल। नंबर 4 दस्त ए कबीर मरुस्थल। कावेर दस्त या दस्त ए कबीर मरुस्थल, इसी को हम कावेर भी बोलते हैं, कावेर। ये सारी चीजें हमने आपको दक्षिण पश्चिमी एशिया के बारे में चर्चा की है। तो एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वहां पर हमें मालूम चाहिए है कहां पर, सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपको ये मालूम हो जाएगा
ये कहाँ पर स्थित है, इसका एरिया क्या है, तो ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा ये मरुस्थल, ये आपका आंसर सही है। चलो 1 मिनट पहले देख लेते हैं, उसका हम आंसर देखते हैं और तब तक आप लोग अपने कॉपी पर टिक कर सकते हो कौन सा इसमें सही है। ये थार मरुस्थल की बात करते हैं। थार मरुस्थल कहां पर है, यह भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान में थार मरुस्थल स्थित है। दूसरा रब अल खाली मरुस्थल कहां पर है, तो यह है आपका सऊदी भी लिखा जाता है, सऊदी भी लिखा जाता है, सऊदी अरब देश में स्थित है। दस्त लूट मरुस्थल कहां पर है, यह आपका ईरान में है, ईरान। और दस्त काबिर कहां पर है, यह भी ईरान है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चारों ये मरुस्थल, एक दक्षिण एशिया का है और एक 3 मरुस्थल पश्चिमी एशिया के मरुस्थल हैं। इसमें से कौन सा सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, ये लिखा हो हरा, तो इसमें कौन हो जाएगा आपका रब अल खाली। रब अल खाली मरुस्थल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब यहाँ पर एक दिया गया है थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, इसके बारे में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व के जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, चाहे वो मरुस्थल ठंडे हो चाहे मरुस्थल वो गर्म हो, तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे गर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग। चट्टानों के अकॉर्डिंग बलुआ मरुस्थल होते हैं, पथरीले मरुस्थल होते हैं। तो मरुस्थल कहते किससे है, नंबर 1 मुझे ये मालूम होना चाहिए, मरुस्थल उससे कहा जाता है पृथ्वी के भूपटल का वह भाग जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक होती है, उसी को मरुस्थल कहते हैं। अब ये थार मरुस्थल है, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व के किस मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, मरुस्थल की बात हो रही है, या विश्व के किस मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो हमारा आंसर होता है वहां पर थार मरुस्थल। क्योंकि थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोनों देशों में स्थित है और यहाँ पर जनसंख्या का जमघट पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। और थार मरुस्थल में विशेषकर भारत में देखा जाए तो यहाँ पर एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और इंदिरा गांधी नहर निकालने से थार के मरुस्थल में भी विभिन्न क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है और क्रॉप के उत्पादन के साथ साथ इसे थार या मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को ही मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता और सबसे अधिक जनसंख्या का समूह यहाँ पर पाया जाता है। रब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में स्थित है। यह पूरा यहाँ पर बालू का भी है और कुछ पथरीला मरुस्थल भी है। दस्त लूट, दस्त काबिर, ये मरुस्थल में पथरीला अधिक पाया जाता है, यहाँ पर पत्थर अधिक पाया जाता है। ये दोनों ईरान में स्थित हैं। आज मैं आप लोगों को यह कुछ दक्षिण एशिया के और पश्चिमी एशिया के जो क्वेश्चन थे वो हमने आपसे शेयर किए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।